अब आप हमें ऐसा मंत्र दें जिस प्रकार मैं राक्षसों का वध कर सकूं। अगस्त्य जी से भगवान मंत्र पूछते हैं राक्षसों के वध का। क्यों? दंडकारण्य में दो राक्षस रहते थे, दोनों सगे भाई। एक का नाम आतापी, एक का नाम बातापी। महात्माओं को मार देने का इनका ढंग बड़ा विचित्र था। आतापी जाता किसी भी संत से, कहना महाराज आज हमारे घर प्रसाद, कुटिया पवित्र होगी, आपके चरण पड़ेंगे। महात्मा उदार, छद्म न जान पाते, कहते अवश्य आएंगे। और आतापी का दूसरा भाई, उसका नाम बातापी। बातापी अपने को विविध व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत कर देता, और संत बातापी को व्यंजनों के रूप में देखकर ही ग्रहण कर लेते। फिर आतापी से कहते भैया तुम भी भोजन करो। तो आतापी कहता भाई को बुला लूं? हाँ अवश्य। फिर वो भैया को बुलाते, भैया बातापी, भैया बातापी। तो बातापी संत के उदर के भीतर से बोलता आ रहा हूं। संत चमत्कृत होते और वो संत का उदर चीरते हुए बाहर निकलता। ऐसे अनेक संतों को मार दिया इन आतताइयों ने। सभी महात्मा मिलकर श्री अगस्त्य जी के पास गए कि महाराज कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। अगस्त्य जी ने कहा कि अब की बार वो निमंत्रण देने आए तो हमारे पास भेज देना। अब आया वो निमंत्रण देने। महात्माओं ने कहा कि हमारे गुरु जी को ले जाओ। वो तो बड़ा खुश हुआ कि आज इस बार गुरु जी गया। महाराज आप? अगस्त्य जी ने कहा हम आ जाएंगे। दोपहर को अगस्त्य जी पहुंच गए। उनका तो वही क्रम, बातापी ने व्यंजनों के रूप में अपने को परिवर्तित किया, महात्मा ने ग्रहण कर लिया और कहा अगस्त्य जी ने कि आतापी तुम भी भोजन करो। कहा अपने भाई को बुलाने का अवश्य बुलाओ। अब वो बहुत बुलावे, बातापी बातापी बातापी, और बातापी की आवाज ही न सुनाई पड़े। जब रोने लगा भैया बातापी, अगस्त्य जी ने मुस्कुरा कर कहा करे आतापी ये अगस्त का पीठ है, इसमें समुद्र समा गया तो बातापी का क्या पता लगेगा। अब ये कथा बड़ी सुंदर है और इसका आध्यात्मिक अर्थ है। ये दो राक्षस हैं, ये दो विकार हैं, ऐसे समझ लो। एक भीतर रहता है, एक बाहर। बाहर से ही एक भीतर चला जाता है। कैसे? आप ऐसे सोचो, जैसे शत्रु बाहर रहता है और शत्रु को देखकर क्रोध भीतर रहता है ना? विषय बाहर, वासना भीतर। मित्र बाहर, राग भीतर। परिवार बाहर, मोह भीतर। धन बाहर, लोभ भीतर। ये दो ही राक्षस हैं बस। और बाहर वाला भीतर वाले को जगाता है, भैया आओ। तो यह जो विकार उत्पन्न होते हैं, यह भीतर से आवाज देते हैं कि आ रहा हूं। और जब ये निकलते हैं तो संत का उदर चीरते हुए, अर्थात संतत्व नष्ट करते हुए ये प्रकट होते हैं। वासना संतत्व नष्ट करते हुए प्रकट होती है, विषय से मिल जाती है। क्रोध संतत्व नष्ट करते हुए प्रकट होता है, शत्रु के पास पहुंचता है। राग मित्र के प्रति पहुंचता है, संतत्व नष्ट करते हुए। मोह भी परिवार के पास पहुंचता है, संतत्व नष्ट करते हुए। ये दो ही विकार हैं, लेकिन कितना अद्भुत संकेत है कि भीतर वाले को अगर कोई पचा ले तो बाहर वाला राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।